हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, हमने कमेंट देखा और कुछ बच्चों का कहना है दोस्तों कि कुछ दोस्तों को कहना है कि सर आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम लोग को क्वेश्चन प्रोवाइड कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको अभी हिंदी में क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप इंडियन है तो हिंदी तो बहुत सारे आपको आती ही होगी। थोड़ा सा मानते हैं कि तकलीफ होती है, कोई कोई वर्ड होता है जिसमें आपको दिया रहता है कि दोस्तों इंग्लिश में उसका लैंग्वेज पूछ रहा है और हिंदी दोनों, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके भी क्वेश्चन आपसे इंडियन आर्मी में पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको पढ़ना कंपलसरी है ही दोस्तों। लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी में दे रहा हूँ ताकि आप हिंदी में अभी कोऑपरेट करके इसको याद कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद मैं जब प्रैक्टिस सेट कराने लगूंगा, प्रैक्टिस सेट में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और आप वहाँ 100% क्लियर कर जाइएगा। तो दोस्तों अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको 750 साइंस का क्वेश्चन। आप पहले 750 साइंस का क्वेश्चन रट जाइए। उसके बाद जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा 1 से 50 को क्वेश्चन रहेगा एक सेट में, तो दोस्तों उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको मैं क्वेश्चन दूंगा। तो इसमें कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या एक क्वेश्चन पूछा है और इसका आंसर हम लोग क्या देंगे। तो दोस्तों पूछा है पहला क्वेश्चन कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। ग्लूकोज में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। तो ग्लूकोज में कार्बन परमाणुओं की संख्या दोस्तों 6 होती है। हवा है, हवा क्या है दोस्तों? तो ये भारहीन भार युक्त। तो हवा क्या है दोस्तों? तो हवा जो है यह भार युक्त है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा 204 का। 205 पूछा है दोस्तों अमीबा है। तो अमीबा क्या है? तो अमीबा दोस्तों एक यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय जीव है। तो दोस्तों मैंने आपको 1 से लेकर के 200 क्वेश्चन बता दिया हूँ और प्लेलिस्ट बना करके आपको 750 क्वेश्चन का एक प्लेलिस्ट बना कर डाला हूँ। उसमें आपको A to Z क्वेश्चन मिलेगा। आप वहाँ से जा करके A to Z क्वेश्चन देख लीजिएगा, 750 साइंस का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं 2 से 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा है। 2 से 6 में पूछा है टीवी के रिमोट में कौन से तरंग होते हैं। तो दोस्तों टीवी के रिमोट जो होते हैं उसमें कौन से तरंग होते हैं दोस्तों? तो इंफ्रारेड याद रखिएगा कि टीवी के जो रिमोट होते हैं उसमें इंफ्रारेड तरंगे होती हैं। 207 में पूछा है निम्न में से कौन से कणों का ऊर्जा न्यूनतम होती है। तो कौन से कणों का ऊर्जा न्यूनतम होती है दोस्तों? तो अल्फा कणों की जो है ऊर्जा न्यूनतम होती है। 208 पूछा है हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या होती है। तो हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या 3 होती है। आप जानते हैं कि पोटेशियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, यह 3 जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। पूछा है 209 विद्युत धारा किससे प्रभावित होती है। तो विद्युत धारा दोस्तों आप जानते हैं कि विद्युत धारा जो है आपको इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण प्रभावित होती है। 210 पूछा है अर्थराइटर रोग किससे संबंधित है। तो अर्थराइटर रोग किससे संबंधित है दोस्तों? तो जोड़ों से संबंधित है, यानी कि जोड़ों से संबंधित अर्थराइटर। दोस्तों 210 क्वेश्चन हो गया। अब 2 से 11 क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है सबसे भारी गैस कौन सी है। तो सबसे भारी गैस इसमें कौन सी है दोस्तों? तो सबसे भारी गैस जो है यहाँ रेडॉन होती है। 212 पूछा है सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों सेव में जो है मेलिक अम्ल पाया जाता है, मेलिक अम्ल। 213 पूछा है हरी सब्जी में कौन सा विटामिन होता है। तो हरी सब्जी में दोस्तों कौन सा विटामिन होता है? तो आप सभी जानेंगे विटामिन ए जो है ये हरी सब्जी में पाया जाता है। तो विटामिन ए पाया जाता है हरी सब्जी में। ए और सी दोनों यहाँ देख लीजिए, ए और सी यानी कि सी भी थोड़ा मात्रा में पाया जाता है लेकिन अधिकतर विटामिन ए पाया जाता है। तो यहाँ ए और सी दोनों दिए तो विटामिन सी भी थोड़ा सा पाया जाता है, तो हम लोग दे देंगे ए और सी दोनों होगा हरी सब्जी में। सीमेंट का मुख्य अवयव क्या है। तो सीमेंट का मुख्य अवयव क्या है दोस्तों? तो सीमेंट का मुख्य अवयव जो है यह चूना पत्थर होता है। घेघा रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो घेघा रोग जो तो दोस्तों गला को प्रभावित करता है। 216 में पूछा है मोतियाबिंद रोग कौन से अंग को प्रभावित करता है। तो मोतियाबिंद जानते हैं दोस्तों कि आँख में होता है, तो यह आँख को ही प्रभावित करता है। बिजली गिरते समय पैदा होने वाली गैस है। तो बिजली गिरते समय कौन सी गैस पैदा होती है दोस्तों? तो बिजली गिरते समय
पैदा जो होती है नाइट्रिक ऑक्साइड होती है पैदा, नाइट्रिक ऑक्साइड। 218 देख लीजिए, पूछा है पृथ्वी कितनी गतियाँ करती है। तो पृथ्वी दोस्तों कितनी गतियाँ करती है, तो ये जो है 2 गतियाँ करती है। 219 में पूछा है दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र है। तो दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र जो है लैक्टोमीटर है। अमीबा किस विधि से जनन करता है। अमीबा जो है किस विधि से जनन करता है दोस्तों, तो अमीबा जो है यह द्विखंडन विधि से जनन करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र जो है दोस्तों CO होता है। आँखों से संबंधित विटामिन है। तो आँखों से संबंधित विटामिन दोस्तों जानते हैं कि विटामिन A है, जो रतौंधी को ठीक करने में भी काम आती है। 223 पूछा है प्रोटॉन डैश होता है। तो प्रोटॉन क्या होता है दोस्तों, तो प्रोटॉन जो है आपका धनात्मक होता है। परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है। तो परमाणु का रासायनिक गुण जो है दोस्तों यह परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। 226 पूछा है दोस्तों कि डायन सेकेंड किसका मात्रक है। तो डायन सेकेंड जो है दोस्तों यह संवेग का मात्रक है। 227 में दिया है रक्त शरीर में किस अंग में शुद्ध होता है। तो रक्त जो है शरीर के आपके वृक्क में शुद्ध होता है, वृक्क यानी कि किडनी में। 228 पूछा है दोस्तों मछली श्वसन किसके द्वारा करती है। तो मछली जो है सांस किसके द्वारा लेती है दोस्तों, तो यानी कि ये गल्फ्रे यानी कि जिसको इंग्लिश में गिल्स भी कहते हैं। तो ये गल्फ्रो द्वारा मछली सांस लेती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र देखिए, दोबारा पूछ दिया कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या है, तो CO होता है। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है। तो दोस्तों अम्लीय वर्षा जो है वायु प्रदूषण के कारण होती है। विद्युत धारा किससे प्रभावित होती है। तो दोस्तों विद्युत धारा जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन से प्रभावित होती है, इलेक्ट्रॉन से। पूछा है दोस्तों 232 अर्थराइटर रोग किससे संबंधित है। तो अर्थराइटर रोग जो है यह जोड़ों से संबंधित है। अमीबा किस विधि से जनन करता है। तो अमीबा जो है द्विखंडन विधि से जनन करता है। लगता है क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, था 5-6 क्वेश्चन, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, घबराने का दोस्तों, आपको रिवाइज भी हो गया होगा। तो चलिए देख लीजिए 234 में क्या पूछा है। चेचक के टीके की खोज किसने किया था। तो चेचक का टीकर जो है इसका खोज दोस्तों एडवर्ड जेनर ने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। आँखों से संबंधित विटामिन है। तो आँखों से संबंधित विटामिन A है। प्रोटॉन डैश होता है। तो प्रोटॉन धनात्मक होता है। अर्नस्ट हिकल ने निम्न में से किस नियम को प्रतिपादित किया था। अर्नस्ट हिकल ने निम्न में से किस विधि को प्रतिपादित किया था दोस्तों, तो ये जो है आपका वंशानुगतता का नियम का प्रतिपादन किया था अर्नस्ट हिकल ने। हेपारिन उत्पादित होता है। तो हेपारिन किसमें उत्पादित होता है दोस्तों, यानी कि किसमें बनता है हेपारिन। तो हेपारिन जो है दोस्तों आपका ब्लड यानी कि लीवर के क्रियाओं से होता है। हेपारिन जो है यह विद्युत लीवर की कोशिकाओं से पैदा होता है। तो याद रखिएगा हेपारिन, ये बहुत VVI क्वेश्चन है आपके नर्सिंग और टेक्निकल के लिए। हेपारिन जो है आपको लीवर की कोशिकाओं से उत्पन्न होता है। सभी जीवित कोशिकाओं के प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो सभी जीवित कोशिकाओं के प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होते हैं, तो ये परागम्य होते हैं, परागम्य। 240 में निम्न में से कौन सा जल जन्य रोग नहीं है। जल जन्य यानी कि जल से पैदा होने वाला रोग कौन सा नहीं है दोस्तों, जल जन रोग नहीं है। तो कौन सा है जो इसमें बीमारी है जो आपको जल से पैदा नहीं होता है दोस्तों, तो यहाँ आपका हो जाएगा मलेरिया जो है यह जल से नहीं होता है। कैसे होता है दोस्तों, तो ये मच्छर के काटने से होता है। पेचिस, हैजा और टाइफाइड यह जल दूषित से होता है। 241 पूछा है दोस्तों, 241 में आपको पूछा है कि एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के जलाया हुआ है विद्युत प्रवाह यदि 0.50 एम्पियर के बल्ब में पावर कितनी होगी। तो दोस्तों आप 220 को 0.50 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 110 वाट हो जाएगा।
बोला है चिकनगुनिया कैसे फैलता है, तो चिकनगुनिया जो है दोस्तों यह मच्छर के काटने से फैलता है। इनमें से कौन प्रदूषण नहीं है, तो दोस्तों इनमें कौन प्रदूषण नहीं है, तो यहाँ प्रदूषण नहीं है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है यह प्रदूषण नहीं है, यह हंसाने वाला गैस है। बाकी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये सभी प्रदूषक है, और ये नाइट्रस ऑक्साइड जो है यह प्रदूषक नहीं है। पूछा है दोस्तों 244 निम्नांकित में से स्केल मात्रा कौन से है, तो स्केलर मात्रा यानी कि दोस्तों सदिश राशि कौन सा है इसमें, तो सदिश राशि जो है दोस्तों यहाँ सदिश राशि आपका हो जाएगा निम्न में से स्केलर मात्रा कौन सी, यानी कि अदिश राशि यस स्केलर मात्रा आपका कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ विद्युत विभव आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से स्केलर मात्रा कौन सी है, तो यह विद्युत विभव आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि अदिश मात्रा। सोडा पानी बनाते समय किस गैस का प्रयोग होता है, तो सोडा पानी यानी कि सोडा वाटर बनाते समय दोस्तों किस गैस का प्रयोग होता है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। 246 में निम्न में से अदिश राशि कौन सी है, तो अदिश राशि कौन सी है दोस्तों, तो यहाँ गति जो है आपकी अदिश राशि है। हीरा का बनना क्या है दोस्तों, देखिए इसका ऑप्शन कट गया। हीरा डैश का बना होता है, तो हीरा क्या चीज़ का बना होता है दोस्तों, तो यह कार्बन का बना होता है। यहाँ याद लिख लीजिएगा कार्बन का बना होता है हीरा। जिस प्रकार का दोस्तों ऑप्शन हो आप ऑप्शन के अनुसार इसको देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हीरा डैश का बना होता है, तो हीरा कार्बन का बना होता है, या दोस्तों जो भी ऑप्शन हो आप वहाँ देख लीजिएगा, या आप इसको ऑप्शन बताइए मैं आपको वहाँ आंसर दे दूंगा। तो 247 के देख लीजिए हीरा डैश का बना होता है, तो हीरा जो है दोस्तों यह कार्बन का बना होता है। दोस्तों पूछा है 248 हड्डियों का अध्ययन कहलाता है, तो हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, तो हड्डियों का अध्ययन जो है आपका हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। यहाँ ऑप्शन बी द करेक्ट होगा ऑस्टियोलॉजी। 249 निम्न में से बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो बिजली का सबसे अच्छा चालक दोस्तों हम लोग चांदी को मानते हैं। पूछा है दोस्तों बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है, तो बेकिंग सोडा का सूत्र है दोस्तों NaHCO3 यानी कि ऑप्शन ये इधर करेक्ट होगा। NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपने 200 से 250 क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चन आपने इस प्रैक्टिस सेट में पढ़ा, यानी कि 50 क्वेश्चन आप याद कर गए होंगे दोस्तों। यदि किसी प्रकार की समस्या या दिक्कत या तकलीफ हो दोस्तों आप कमेंट में बताइए, या आप नेक्स्ट वीडियो के कमेंट में बताइए, या जब भी आप कमेंट में पूछिए जो समस्या दिक्कत हो मैं आपको कमेंट में ही आंसर दूं, या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आंसर देने की चेष्टा करूं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।